ओम साई राम। हर एक इंसान जीवन के एक उम्र में शादी करता है। उसकी गृह गृहस्थी का जीवन चालू हो जाता है। पति पत्नी के इस पारिवारिक जीवन में कभी कभी कुछ कारणों से विवाद भी हो जाते हैं और एक दूसरे से बात करके वो विवाद सुलझ भी जाता है। लेकिन 100 साल पहले पारिवारिक विवादों में महिला की राय नहीं ली जाती थी। जो भी कुछ फैसले हो जाते थे वो सिर्फ पति ही लेते थे। उस फैसले के खिलाफ पत्नी को कुछ बोलने की इजाज़त नहीं थी। इसका मतलब सभी पति पत्नी का जीवन वैसे था, ऐसा नहीं। लेकिन ज़्यादातर ऐसी परिस्थिति थी कि पति की ही सुननी पड़ती थी। इसमें शाही सहवास में रहे कुछ भक्त भी थे, लेकिन बाबा के आगे उनकी कुछ नहीं चलती थी। ऐसे ही दो भक्तों की अनुभूति आपको बताते हैं। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। नाना साहब निमोणकर श्री साई सानिध्य में रहे शरणागत भक्त थे। उनका पूरा दिन साई सेवा में बीत जाता था। लेकिन मानव अजीब है। उसे पत्नी को आज्ञा करने की आदत होती है। पत्नी को जो कुछ कहा जाए वो सिर झुकाकर उस आज्ञा का पालन करे, ऐसी उनकी इच्छा होती है। इसके कारण पत्नी अपनी इच्छाएं कभी पूरी नहीं कर पाती। ऐसे वक्त बाबा कैसे बचाते थे वो आपको बताते हैं। नाना साहब निमोण जी का बेटा बेलापुर में रहता था। एक दिन वो बीमार है ऐसी चिट्ठी नाना साहब को आई। बेटे को मिलने के लिए नाना साहब की पत्नी बेलापुर जाने के लिए तैयार हुई। बाबा की आज्ञा लेकर वो जाने वाली थी। तब नाना साहब ने उन्हें कहा, जाकर बेटे को मिलना और तुरंत दूसरे ही दिन वापस चले आना। वहाँ ज़्यादा दिन रुकने की ज़रूरत नहीं। दूसरे दिन अमावस्या थी। पहले अमावस्या के दिन यात्रा करना अशुभ माना जाता था। इसलिए अमावस्या के दिन वापस आना नाना साहब के पत्नी के मन में नहीं था। लेकिन वो करती तो क्या करती। नाना साहब का गुस्सा वो जानती थी। इसलिए वो कुछ नहीं बोली। अपना सामान लेकर वो बाबा की आज्ञा लेने द्वारका में की ओर बढ़ी। वो समय बाबा का लेंडीबाग जाने का था। साथ में नाना साहब भी थे। बाबा भक्तों के साथ द्वारका में के बाहर आए थे। नाना साहब की पत्नी ने वही बाबा के चरणों में वंदन किया और बेलापुर जाने की अनुमति मांगी। उसके मन में क्या हलचल थी वो बाबा जान चुके थे। बाबा ने कहा, जा, जल्दी जा। जाने के बाद 4 दिन आराम से रहना और बाद में वापस आना। ये सुनकर नाना साहब की पत्नी चौंक गई, क्योंकि उसकी भी इच्छा थी कि दूसरे दिन वापस आना अमावस्या के कारण मुश्किल था। तीसरे दिन वो निकल सकती थी। बीमार बेटे के साथ रहकर उसका ध्यान दे सकती थी। बाबा ने तो 4 दिन रुकने के लिए कहकर नाना साहब के पत्नी की इच्छा पूरी की थी। यहाँ नाना साहब भी कुछ बोल नहीं पाए, क्योंकि बाबा के आज्ञा के बाहर वो नहीं थे। ऐसे ही और एक भक्त के पत्नी की आपको अनुभूति बताते हैं। शिरडी में जिन्होंने पहला बाड़ा बनवाया वो राव बहादुर हरिविनायक साठे, इनके पत्नी का यह अनुभव है। साठे जी के कहने पर उनके ससुर ने शिरडी के पास 20 एकड़ जमीन 1200 रुपए में खरीदी थी। एक दिन साठे शिरडी में थे, तब उनको वो जमीन देखने की इच्छा हुई। लेकिन उनके ससुर तैयार नहीं हुए, क्योंकि उनकी एक विधवा भांजी वही रहती थी। उसको उस जमीन के बारे में पता नहीं था। अगर पता चलता तो वो जमीन में हिस्सा मांग सकती थी। इसका डर ससुर को था। साठे तो वो जमीन देखने के लिए जिद पर अड़े। उन्होंने ससुर जी की कोई बात नहीं सुनी और तात्या साहब कोते की बैलगाड़ी मंगवा ली। पत्नी को साथ चलने के लिए कहा। पत्नी पहले तो तैयार हो गई। बाद में उनके पिताजी ने सब बात बताकर उसको जाने से रोका। साठे की पत्नी तो अजीब द्विधा में फंस गई। एक और पति की आज्ञा तो दूसरी ओर पिताजी की मजबूरी। करे तो क्या करे। आखिरकार उसने पति को कह दिया कि वो उनके साथ नहीं आने वाली है। फिर क्या। साठे जी का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया। उन्होंने बैलगाड़ी चलाने वाले के पास जो लाठी थी वो उससे खींचकर अपने हाथ में ली। वो लाठी पत्नी के पीठ पर पड़ने ही वाली थी कि द्वारका में से मेघा दौड़ते हुए वहां आ गया। एकाएक मेघा को सामने देखकर साठे हड़बड़ा गए और वो मेघा से कुछ पूछने ही वाले थे कि मेघा ने कहा, नाना साहब, आपको बाबा ने तुरंत द्वारकामी में बुलाया है। साठे जी का दिल धड़कने लगा। वो तुरंत द्वारकामी में चले गए। बाबा उनकी ही राह देख रहे थे।
उनके चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। बाबा ने पूछा, क्या है, क्या हुआ? साठे समझ चुके कि बाबा ने सब जान लिया है। उन्होंने शर्म से सर झुका लिया। लेकिन बाबा कहाँ रुकते। उन्होंने कहा, तेरी जमीन तो वही है, वो कहाँ जाएगी? फिर वो जाकर देखने की क्या जरूरत है? द्वारका में से साठेबाड़ा की दूरी बहुत थी। इतने दूर साठेबाड़ा में होने वाली बात बाबा को समझ में आई थी। साठे जी ने बाबा के चरणों में सर रखा और उनसे माफी मांगी। बाद में उनकी पत्नी और ससुर जी को ये बात पता चली तो वो बाबा की लीला से नतमस्तक हो गए। सही भक्त हो, बाबा सिर्फ अध्यात्म की बातें नहीं करते थे, जीवन जीते वक्त किस तरह जीना चाहिए इसकी भी सीख देते थे। स्त्रियों के लिए उनके मन में बहुत सम्मान था। द्वारका में आने वाली हर स्त्री का वो सम्मान करते थे। आज भी कोई शादीशुदा औरत शिरडी आती है तो उसे लगता है कि वो अपने मायके आई है, वो अपने माँ के घर आई है। आगे भी ऐसी दुर्लभ जानकारी आपको बताई जाएगी। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को मदद कीजिए। जय श्री राम।